अरे बहन जी, परसों मेरे अमन की शादी है और आप तो आएंगी ही ना। और हाँ, पूरे परिवार को लेकर आइएगा। मेरे बेटे की शादी है आखिर। अरे माँ, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। अगर आप फ्री हो तो क्या मैं बोलूँ? मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ और वह भी मुझसे बहुत प्यार करती है। और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। बोलिए माँ। ये तुम क्या बोल रहे हो? गर्लफ्रेंड और शादी? मैंने तुम्हारा रिश्ता बहुत बड़े घर में फिक्स किया है और वहीं पर तुम्हारी शादी होगी। और मैंने भी लड़की को देखा है, लड़की बहुत अच्छी और सुंदर है और तुम्हें उसी से शादी करनी पड़ेगी। बस बात खत्म। और इसी तरह समय बीतता है और राज की शादी हो जाती है और लड़की भी घर में चली आती है। लड़की के साथ साथ उसकी माँ भी आई रहती है। जानवी बेटा, तुम इस घर में बहुत ही खुश रहोगी और बिल्कुल मालकिन जैसी रहोगी। किसी बात की चिंता नहीं होगी। अगर किसी बात की चिंता हुई तो बताना। अब जाओ किचन में जाकर कुछ बनाओ। ठीक है? ये क्या बोल रही हैं आप? मेरी नाजुक सी बच्ची क्या बनाएगी और किचन में उसे भेज रही हैं? मेरी बच्ची कहीं कुछ बनाने नहीं जाएगी। और हाँ, मेरी बच्ची के साथ कुछ हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। जानती हो ना मैं कौन हूँ। इसलिए सोच समझ के तुम लोग रहना। जानवी, अभी तो मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी, लेकिन तुम बिल्कुल ध्यान से रहना इस घर में। अगर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ करने की गलती की तो मुझे ज़रूर फ़ोन करके बताना। और मैं क्या बोलूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है बेटा, मैं अब चलूँ? ऐसा कुछ नहीं है माँ, घर वाले बहुत ही अच्छे हैं। और कुछ ऐसा नहीं होगा कि मुझे आपकी ज़रूरत पड़े। और आप भी घर जाकर ध्यान से रहिएगा। सब कुछ ठीक है यहाँ पर, और मैं भी अच्छे से रहूँगी। और पापा का भी ध्यान रखिएगा। बेटा, तू आजकल की औरतों को नहीं जानती। वह सब बहुत तेज होती है। मुंह पर तो अच्छा बनेंगी लेकिन अंदर ही अंदर बहुत दुष्ट होती हैं। और वैसे भी किसी ज़रूरत की पड़ी तो मुझे फ़ोन करना ज़रूर से। वहीं दूसरी तरफ राज की एक गर्लफ्रेंड रहती है शादी से पहले, जिससे वह शादी करना चाहता था। सॉरी प्रिया, आज मैं लेट हो गया। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता था। लेकिन मेरी माँ नहीं मानी और ज़बरदस्ती मेरी किसी और। चुप रहो राज, मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे ही शादी करोगे, और तुमने मुझे धोखा दे दिया। तुमने किसी और लड़की से शादी कर लिया। लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। नहीं तो मैं। तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ सोचा है। मैं तुमसे भी शादी करूँगा और अपने घर लेकर चलूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगले वीक तक बस रुक जाओ, बस रुक जाओ। वहीं दूसरी तरफ नैना इंतजार कर रही होती है अमन का। नैना दिल की बहुत ही अच्छी लड़की रहती है। आप अभी को आ रहे हैं? मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही हूँ। अच्छा, कुछ खाएंगे तो बोलिए, मैं किचन से अभी लेकर आती हूँ। बोलिए ना, आप शांत क्यों हैं? आप क्या गुस्सा है मुझसे? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अपना बकवास अपने पास रखा करो और मुझसे ज़्यादा नज़दीक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह शादी केवल ज़बरदस्ती से हुई है। मैं यह शादी नहीं करना चाहता था। मेरी माँ ने यह ज़बरदस्ती शादी करवाई है और मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। लेकिन मैं तुम्हें जल्द ही एक सरप्राइज़ दूंगा, बस इंतज़ार करना। इसी तरह कुछ दिनों बाद राज प्रिया से शादी कर लेता है और उसे अपने घर लेकर आता है। माँ, यह प्रिया है जिससे मैं शादी करना चाहता था और मैंने इसे शादी कर ली है और अब यह इस घर की बहू है। अगर आपको यह शादी नहीं मंजूर है तो बोलिए, मैं अभी यह घर छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं अब और नहीं रह सकता। ये क्या बेटा, यह तू कैसे कर सकता है? तुझे नैना का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया? और तू दो शादी कैसे कर सकता है? मैं यह शादी से खुश नहीं हूँ
और तुम्हें इस घर में अब नहीं रहना है। अगर यह लड़की चाहिए तो तुम इस घर से बाहर जा सकते हो। यह घर तुम्हारे लिए आज़ाद है। रुक जाइए माँ, इसमें मेरी ही गलती है। मैं ही इन दोनों के बीच में आई हूँ। अगर मैं नहीं रहती तो यह दोनों शादी कर लेते और इस सब का इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही है। इसलिए यह दोनों नहीं, मैं ही इस घर से जाऊंगी। यह बोलकर नैना वहाँ से चली जाती है और आकर गेस्ट रूम में बहुत ही दुखी खड़ी रहती है। तभी प्रिया वहाँ पर जाती है। नैना, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। हम दोनों ही राज से प्यार करते हैं और इसमें किसी की भी गलती नहीं है, ना ही मेरी ना ही तुम्हारी। यह केवल स्थिति ही ऐसी है। अगर चाहो तो हम दोनों ही राज के साथ एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि मुझे कोई वो नहीं है। तुम चाहो तो तुम मेरी बहन की तरह हम दोनों ही राज की पत्नियां बनकर रह सकते हैं। हाँ प्रिया, शायद तुम सही कह रही हो। इसमें किसी की भी गलती नहीं है। बस सिचुएशन ही ऐसी खड़ी हो गई कि हमें यह कदम उठाना पड़ रहा है। लेकिन अब हमें सोच समझ कर चलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हमारी किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। हम दोनों ही अच्छी बहनों की तरह रहेंगे और अच्छे से इस घर को आगे लेकर चलेंगे और राज को भी कोई दुखी नहीं देंगे। हम सब एक साथ रहेंगे। इस तरह सब खुश